गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बिजनेस स्टडी में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सिंपली बिजनेस के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को, बिजनेस के उद्देश्य, पर्पस यानी एम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इकोनॉमिक, सेकंड वन सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव है जो बिजनेस के लिए मेनली बिजनेस की अर्निंग मनी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द मेन ऑब्जेक्टिव विच बिजनेस कैन नॉट बी सर्वाइव, जिससे बिजनेस नहीं चल सकता, ये वही ऑब्जेक्टिव है। यानी इकोनॉमिकली ऑब्जेक्टिव का होना बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब टॉकिंग अबाउट अर्निंग मनी, मनी को अर्न करने के लिए सोचना। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग का मतलब जो हमने बिज़नेस को एस्टैब्लिश किया है, यानी बिज़नेस को रन कर रहे हैं, बिज़नेस को स्टार्ट किया है, सिंपली उसमें हमें क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न। जस्ट लाइक एज लेंडर, लेंडर मीन्स जिससे मनी हम बोरो कर रहे हैं, उधार पर ले रहे हैं। जस्ट लाइक एज लेंडर रिसीव इंटरेस्ट ऑन मनी ही लैंड, सिंपली लैंडलॉर्ड गेट रेंट ऑन ही बिल्डिंग रेंटेड। सेम मैनर बिजनेस शुड गेट प्रॉफिट बिजनेस एक्टिविटी। जैसे कि लैंडर को अपने इंटरेस्ट से मतलब है, एक लैंडलॉर्ड है, मालिक है हाउस का या कोई बिल्डिंग का, उसे रेंट से मतलब है। उसी तरीके से बिजनेसमैन को बिजनेस की एक्टिविटीज़ जो वो कर रहा है उससे प्रॉफिट कमाया जाता है। वो बिजनेस के प्रॉफिट को हम 2 पार्ट्स में देते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब है हाई रेट पे जितना हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उससे कई ज़्यादा हम अर्न कर रहे हैं, यानी हमारा प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमाइज। रेपुटेशन हमारी काफ़ी अच्छी बुल्ड हो चुकी है। सेकेंड वन सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब बिजनेस को रन करने के लिए, सिंपली बिजनेस को रन करने के लिए या बिजनेस की ग्रोथ के लिए जितना हमें प्रॉफिट चाहिए वो अर्न करना, सफिशिएंट। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है, कस्टमर को क्रिएट करना। इसका मतलब क्या है, अट्रैक्ट करना कस्टमर को हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट की तरफ। ऐसे प्रोडक्ट बनाना जिसमें जो हमारा कस्टमर है वो डायरेक्टली क्या हो जाए, अट्रैक्ट। नेक्स्ट वन इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है न्यू आइडियाज़, प्रोडक्ट की न्यू आइडियाज़ बताना या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, या कह सकते हो चेंजिंग जो हमारा कस्टम है, ट्रेडिशन है, जो चेंज हो चुका है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाना, यानी इनोवेशन अडॉप्ट करना। इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करना। सिंपली एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, कोई भी प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट है, या सोचो जो हमारे पास ओल्ड प्रोडक्ट है उसके नए नए क्या यूज़ हो सकते हैं, ये देखना। हम मेनली प्रोडक्शन की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इजी मेथड कौन सा होगा जिसमें सभी लोगों को हमारा प्रोडक्ट आसानी से मिल जाए, आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाए। या कह सकते हो न्यू टेक्निक, न्यू रिसर्च अडॉप्ट करना, ओल्ड कस्टमर को मेंटेन करके रखना और न्यू कस्टमर को भी अट्रैक्ट करना इनोवेशन के थ्रू, बदलाव के थ्रू। इनोवेशन मीन्स चेंजेस अडॉप्ट करना। नेक्स्ट वन सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल, यानी सोसाइटी की तरफ। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जरूर प्रॉफिट कमाना है, पर मेन ऑब्जेक्टिव उसका कस्टमर को सेटिस्फाई करना भी है। कस्टमर को सेटिस्फाई करने का मतलब वो सोसाइटी को कभी भी फॉरगेट नहीं कर सकता, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंप्लीट करनी पड़ेगी सोसाइटी की तरफ। फर्स्ट वन हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। अच्छी क्वालिटी के गुड्स को फेयर प्राइस पर, रीजनेबल प्राइस पर, प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल कराना। इट मीन्स हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके 3 रेट को डिसाइड करना। 3 रेट मतलब जिसमें हाई पीपल यानी रिच पीपल, मिडल और लो लेवल तीनों उसको आसानी से परचेज कर सकें। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी हमें सपोज करो शैम्पू, उसकी हमें स्मॉल बॉटल, लार्ज साइज़ और पाउच तीनों मार्केट में अवेलेबल है, यानी वो रिच, पुअर और मीडियम तीनों के लिए अवेलेबल है। रिच भी खरीद सकता है, मिडिल फैमिली भी और पुअर फैमिली भी। ये हमारा क्या है, हाई क्वालिटी गुड्स, अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं बट फेयर प्राइस पे है। नेक्स्ट वन कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प करना। सिंपली जैसे लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कह सकते हो,
हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब, इन सब की तरफ ध्यान देना, यानी बिजनेस कुछ अपना कंट्रीब्यूशन, कुछ पैसा इनकी तरफ भी डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट वन दे सकता है सिंपली। नेक्स्ट वन फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है एज ए शेयर। हम सुनते हैं शेयर मार्केट, शेयर, इस कंपनी का शेयर इतना डाउन है, इतना हाई है, यानी वो लोग जिन्होंने हमारी फर्म के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको फेयर रिटर्न, उनकी रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न विद इंटरेस्ट के साथ उनको देना। नेक्स्ट वन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना ही है, यानी ख़त्म करना है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब हमारी कंट्री में मोर एंड मोर पीपल को काम पे लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम पे लगाना। सिंपली इसमें जो हैंडीकैप और डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको एक्स्ट्रा केयर दी जाती है, यानी उनका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट वन रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। रोल ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस के अंदर? देखो राजे, प्रॉफिट का बहुत बड़ा रोल है बिजनेस में। अगर हमें हाई रेट पे प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, तो हमारे बिजनेस के सर्वाइव के लिए, लॉन्ग सर्वाइवल, लंबे समय तक हम बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट वन फॉर रैपिड ग्रोथ। बिजनेस जो है वो फुली कह सकते हो रैपिडली ग्रोथ करेगा अगर हमें कॉन्टीन्यूसली प्रॉफिट हो रहा है। हम डेवलपमेंट ईजिली फेस कर सकते हैं, चेंजेस है वो ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं अगर ग्रोथ कर रहा है बिजनेस तो। नेक्स्ट वन फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी का मतलब जो पीपल वर्क करने हैं हमारे बिजनेस में, हम उन्हें सेल्फ इंटरेस्ट प्रॉफिट भी दे सकते हैं। इट मीन्स जो कह सकते हो हमारे पीपल को अगर हम इनकरेज करते हैं कि वो अच्छा वर्क करें और क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएं, यानी उनकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय गिविंग देम बोनस, सैलरी, एक्स्ट्रा सैलरी इन काइंड, यानी हम उन्हें कुछ शेयर्स बिजनेस के या कह सकते हो प्रॉफिट में से हिस्सा, या उन्हें ज़्यादा सैलरी देकर या उन्हें ज़्यादा बोनस देकर हम वर्क करवा सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिकॉग्निशन मतलब इमेज। फॉर बिल्डिंग पेस्टिसाइड एंड रिकॉग्निशन, every businessman gain pesticide in society, he want to have separate identity his own। हर बिजनेसमैन क्या चाहता है कि सोसाइटी में उसकी एक अलग ही पहचान हो, यानी लोग उसको ईजिली पहचान सकें, ईजिली उसके प्रोडक्ट को परचेज कर सकें, ये देखना उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट अगर उसे ज़्यादा होगा, इट मीन्स उसकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छे क्वालिटी के हैं, यानी कस्टमर अच्छे तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी इमेज ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट कमाने के लिए भी प्रॉफिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रॉफिट कैपिटल मोर कैपिटल, हमें प्रॉफिट हुआ, हमने उसको मनी को बिजनेस में इन्वेस्ट यानी कैपिटल लगा दी, उसके बाद हमें क्या होगा और ज़्यादा प्रॉफिट। यही प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल, मोर प्रॉफिट और भी ज़्यादा प्रॉफिट। राजे आप लोगों को यहीं तक करना है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस तक। इसे आप लर्न भी करो और अपनी फेयर नोटबुक पे राइट भी करो।